परफेक्ट। बच्चों ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट। पावर कट है तो थोड़ा सा एक लाइट डाउन है, जैसी पावर सप्लाई आ जाएगा तो वो भी लाइट लग जाएगा और विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। बहरहाल, coming to the review of the last few lectures, we have started with human physiology. When we started with human physiology, we had learned 5 points based on which azan, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, azan, just try to Yes, understand. Okay, Yes. there were 5 points based on which we were studying physiology. Anyone those 5 points? May I, sir? Yes, Evolutionary trend, anatomy Perfect. and structure, perfect, basic mechanism, neural Perfect. regulation, and diseases Perfect. and disorders. परफेक्ट। शीतल पवार, डॉक्टर शीतल पवार, परफेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया डॉक्टर। तो ये 5 पॉइंट थे, जिसमें सबसे पहला था इवोल्यूशनरी ट्रेंड, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, द थर्ड वन वाज बेसिक मैकेनिज्म फिजियोलॉजी, फोर्थ वन वाज रेगुलेशन एंड द फिफ्थ वन वाज डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। बहुत बढ़िया शीतल। इन 5 पॉइंट्स के बाद हमने सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन पढ़ना स्टार्ट किया। डाइजेशन में मैंने इवोल्यूशनरी ट्रेंड बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग हैबिटेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर हमें एनाटॉमी स्ट्रक्चर। व्हाइल कमिंग टू द एनाटॉमी स्ट्रक्चर, हम लोगों ने बकल कैविटी से स्टार्ट करते हुए एनल पोर तक कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा कि बकल कैविटी के बाद गलेट के बाद फारिंग्स, ईसोफेगस, कार्डियक स्फिंक्टर, स्टमक के 4 पार्ट, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक, देन पाइलोरिक स्फिंक्टर, देन सी शेप duodenum, then jejunum, then ileum open into the large intestine through ileocecal valve. large intestine जहाँ शुरू होती है वहां होता है सीकम, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। जहां असेंडिंग कोलोन से ट्रांसवर्स होता है वहां हिपेटिक फ्लेक्सस, जहां ट्रांसवर्स से डिसेंडिंग होता है वहां स्प्लेनिक फ्लेक्सस। उसके बाद सिग्मोइड कोलोन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज पेल्विक कोलोन। उस कोलोन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस, और एनस के 2 पोर्स, इंटरनल इनवॉलंटरी स्फिंक्टर और एक्सटर्नल वॉलंटरी स्फिंक्टर्स। Am I right and agreed? Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Perfect. Geetanjali is a new student. Geetanjali, you are a new student. Am I right? Yes, sir. Perfect. Geetanjali must be there. Vedika must be there. Ajan must be there. And so many of the new students are there. Please try to understand. जहां से चल रहा है अभी वहां से पढ़ना शुरू कीजिए। We'll try to cover it somehow. देखेंगे बाद में उसे कैसे कवर करता आएगा, है ना? चलिए, तो इस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में एक बहुत बढ़िया सी बात ये थी कि मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाकर भी बताया था, और लाइक दिस एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से आपको समझाया, जिसमें यहाँ पर इंटरनल इनवॉलंटरी और एक्सटर्नल वॉलंटरी स्फिंक्टर्स थे, और ये बच्चों में डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए बच्चे कहीं पर भी पोटी कर सकते क्योंकि उनका एक्सटर्नल स्फिंक्टर डेवलप, मतलब इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर डेवलप ही नहीं हो पाया, इनवॉलंटरी ही फंक्शन चल रहा है। प्लस छोटे बच्चों के केस में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो कार्डियक स्फिंक्टर भी डेवलप नहीं हो पाता। इसकी वजह से बच्चे जैसी फीड करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग किया और वो थोड़ा सा भी उनको लेने में उल्टा सीधा हो गया तो वो कर्डलिंग फॉर्म में मटेरियल बाहर आ जाता है। परफेक्ट। तो ये जनरल स्ट्रक्चर मैंने बताया। आफ्टर दैट वन बाय वन वी स्टार्टेड विद द बकल कैविटी, राइट? व्हेन वी स्टार्टेड विद द बकल कैविटी मैंने आपको डेंटल फॉर्मूला बताया, 3 डेंटल फॉर्मूलाज बताए। एनीवन? यस, बोलिए। एक था चाइल्ड का, एक था टीनेज का, और एक था एडल्ट का। बोलिए, चाइल्ड का बोलिए। 210 upon 102 into 2. टीनेज का बोलिए। 212 upon 212 into 2. एडल्ट का बोलिए। 212 into 2 into 2.
Perfect. और इसीलिए यहाँ पर जो 20 टीथ बन रहे थे उसे मिल्क टीथ कहा था, क्योंकि वो दूसरी बार भी बनते थे। लेकिन यहाँ पर जो 32 टीथ थे उसमें 12 टीथ जो थे वो 12 टीथ कैसे थे? मोनोफायोडोम। Monophyletic. Yes, that's why we have discussed that for 20 teeth we are diphyodont and for 12 teeth we are monophyodont. Agreed with this? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. After Yes, that sir. we studied. Yes, after that we studied for tongue. tongue पर मैंने पेपिलीज बताई, 4 पेपिलीज, उसमें एक पेपिली हमने नहीं थी, वो एम्ब्रियन स्टेज में ही खत्म हो जाती है। 3 पेपिलीज में 2 पर टेस्ट बड, 1 पर टेस्ट बड नहीं, ये भी सारा अपन ने डिस्कस किया। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. आफ्टर दैट मैंने आपको अपर पैलेट, लोअर पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, उसके रूजेस, वो सब बताया। जो मांस खाने वाले एनिमल होते हैं, फ्लैश ईटर होते हैं, उनके रूजेस में थोड़े से खांचे बने होते हैं, सो दैट वो मीट को पकड़ के रख सकते हैं, स्लिप आउट नहीं होने देते। परफेक्ट। उन्हें कहा जाता है कि वो रफ रूजेस होते हैं, सरफेस अपर पैलेट, हार्ड पैलेट पर रूजेस लगे होते हैं। परफेक्ट। उसके बाद हम गलेट पर आए। गलेट से मैंने आपको फेरिंग्स बताया। फेरिंग्स के 3 रीजन, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। और इसके नीचे पर हम जाते हैं तो हमने पढ़ा ईसोफेगस। ईसोफेगस हमें पढ़ना, ईसोफेगस हमारा होना बाकी था। कहां तक हुआ था हमारा? टीएस तक हो गया था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ईसोफेगस में मैंने आपको पेरिस्टालसिस बताया। पेरिस्टालसिस की एक मूवमेंट मैंने बताई थी। कौन सी मूवमेंट? Singham. मूवमेंट। उस सिंगम मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि एक लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक सर्कुलर मसल, जिससे खाना फाइन होकर अंदर जाता है। फिर कार्डियक स्फिंक्टर बताया। फिर मैंने स्टमक के 4 रीजन बताए, और 4 रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था कौन सा? विच वन? Fundus. फंडस। डॉक्टर शिंदे, बहुत बढ़िया दिनेश भाई। फंडस, फंडस मैंने 4 सेल्स बताई थी। पैराइटल सेल, जिसका नाम था ऑक्जेंटिक सेल, आर्जेंटाफिन सेल, म्यूकस नेक सेल्स और चीफ सेल्स। एम आई राइट डॉक्टर शिंदे? Yes, sir. परफेक्ट। डॉक्टर धनेश टोडरवाल, डॉक्टर टोडरवाल, मैंने फिर आपको यहां से, मैंने स्टमक के बाद आपके जो 4 पार्ट बताए, उसमें पोस्टीरियर पार्ट में एक सेल बताई थी, जी सेल्स, जिससे रिलीज होता है हार्मोन, दैट इज गैस्ट्रीन हार्मोन। एम आई राइट? Yes, sir. परफेक्ट। और सबको मिलाकर फिर मैंने गैस्ट्रिक जूस कह दिया था। फिर मैं पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे बढ़ा, और स्फिंक्टर से आगे बढ़ने के बाद बिफोर स्टार्टिंग स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको गट का टीएस बताया। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और उस गट के टीएस में नीट का 101% क्वेश्चन, 101% क्वेश्चन, वियर एंड टीयर लेयर कौन सी थी? Mucosa layer. Mucosa. परफेक्ट। मैंने आपको बच्चों 4 लेयर बताई थी। द आउटर मोस्ट वाज Serosa. 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 द सेकंड वन वाज Muscularis. Muscularis. द थर्ड वन वाज Submucosa. Mucosa. mucosa. The inner one was, Mucosa. और म्यूकोसा ग्रेट वियर एंड टियर, बहुत ज्यादा रप्चर होती रहती है। भाई ठीक भी है, होगा भी, क्योंकि खाना तो ल्यूमेन में पड़ा है, तो जो खाना जाएगा तो हो सकता है कि उस लेयर को डैमेज भी कर सकता है वो। इस तरह से मैंने इसमें 2 प्लेक्सस भी बताए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, sir. Magnus Yes. plexus Yes, sir. and Orbex Ibex plexus. plexus. परफेक्ट। 100% ब्लाइंड गेम बोल रहा हूं बिल्कुल। नीट में सवाल 100% ऑर्बैक प्लेक्सस इस साल भी देख लीजिएगा, और यदि इस साल ऑर्बैक आ गया तो अगले साल मिजनर्स प्लेक्सस। ये सवाल 100% आपसे पूछा जाएगा। और इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक भी बताया था, आपको याद करने का तरीका भी बताया था। Ames. क्या बताया था? Yes, sir. Ames. Ames. क्या थी स्पेलिंग? ऑर्बैक। ऑर्बैक के बाद Muscularis. Muscularis. फिर, अरे फिर Misners M. Misnus. and submucosa S. M. S. परफेक्ट। ठीक है, फिर चाहे जो है, मैंने कहा था मैम से याद कर लो, सैम से याद कर लो, चाहे जो करना याद कर लो, बट इस तरीके से सीक्वेंस पूछा जाएगा। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। एग्जैक्टली। परफेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हेडिंग डालता हूं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन।
हेडिंग डालते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. लेट मी टेक योर एनसीईआरटी. यस, सारा पार्ट बच्चों में वहां लिख चुके हैं जब डायग्राम बनाया था. कितना लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? 22 feet. 22. लॉन्गेस्ट पार्ट, फर्स्ट पॉइंट हो गया. लॉन्गेस्ट पार्ट 6.25 मीटर. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Point number two. Point number two. 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना. कौन कौन सी? Duodenum, Duodenum, jejunum, and jejunum, ileum. jejunum, ileum. कितने भी चलेंगे. डिवाइडेड इनटू ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम. इलियम का स्पेलिंग बताएंगे आप मुझे? ILEUM. ILEUM. यहाँ पर ई की जगह यदि आई हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? बोल. परफेक्ट परफेक्ट. कौन बोला? प्रवीण सर. प्रवीण शेरसाद. बहुत बढ़िया बच्चों. बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं लिख रहा हूँ नॉट आइलियम. मैं पढ़ते समय उसको अलग से पढ़ता हूँ. नॉट आइलियम, क्योंकि ये आई लग गया सिर्फ एक अल्फाबेट से. ये होती है एक बोन, कमर के पास की हिप्स के पास एक बोन होती है आइलियम, और ये है इलियम. तो ई और आई से इतना ज्यादा फर्क इसमें पड़ गया. अग्री? चलिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का एक स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक स्ट्रक्चर मुझे आपको बस शेयर करना है, और बस वो पार्ट मुझे आपको बता देना है. नेक्स्ट पॉइंट. ड्यूडेनम इज द शॉर्टेस्ट वन. 25 centimeter. 25 centimeter. शॉर्टेस्ट कितना था? 25 centimeter. 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर. और शेप कैसा था? सी शेप. सी शेप. सी शेप. फटाफट. जेजुनम, जेजुनम मिडिल पार्ट है, लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिख चुके हैं. और इलियम की भी जरूरत नहीं, वो सबसे ज्यादा, पूरे इसमें सबसे ज्यादा लंबा वही पार्ट था. ठीक है. इस पर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर, याद है 10th का? माइक्रोविलाई. बहुत बढ़िया. और ये किस लिए होते हैं? टू इंक्रीज surface area for absorption. परफेक्ट. डॉक्टर मोहाड़ीकर, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. बहुत बढ़िया. और अब वो कहाँ खुलती हो तो अपने को पता है, इलियोसिकल वाल्व्स है ना. मेजर ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर digested product. Please note, I'm going to share an image. एनसीईआरटी का एक इमेज शेयर कर दे रहा हूं आपसे, और उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बच्चों. Noted, doctors? Yes, sir. Yes, wait. Sharing an image of NCERT only. Okay. Can you see the screen?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब पहले तो ये स्ट्रक्चर समझने में टाइम लगेगा कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर है क्या। उसके लिए शायद मुझे आपको एक बार इस स्ट्रक्चर को दिमाग से ध्यान से देखिए, और बस 1 मिनट के लिए मैं वापस आऊंगा बच्चों, और यहां बताना चाहूंगा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक टीएस काट कर आपको ये टीएस काट दिया था। अभी टीएस काट के यहां से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो गोल स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसा कि मैंने ये वाला बताया था। और जाहिर सी बात है इसका एक मैंने टीएस काटा। भाई यदि मैं आपसे कहूं कि ये ईसोफेगस, ये स्टमक, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये एनस, रेक्टम, और ये रेक्टम के बाद ये रेक्टम, और रेक्टम के बाद ये एनस। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यहां से मैंने टीएस काटा, जैसे ही टीएस काटा तो स्ट्रक्चर मुझे कुछ गोल स्ट्रक्चर दिखेगा। परफेक्ट। वो गोल Yes, sir. स्ट्रक्चर, दैट सर्कुलर स्ट्रक्चर इज दिस वन, सबम्यूकोसा, सॉरी म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। ये ऐसा स्ट्रक्चर एक दिख रहा था। अब मैंने क्या किया, जैसे मैं स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में आया, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे फोल्डेड थी, वो फोल्डेड स्ट्रक्चर को मैंने और ज्यादा फोल्ड करके दिखाया, लाइक दिस। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इधर से अगला वाला पार्ट होगा, यानी बीच में ल्यूमेन होगा। बात को समझिएगा, ये आधा पार्ट, तो यहां पर ये फोल्ड्स और ये फोल्ड्स, इसको एनलार्ज करके मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरह से, क्योंकि ल्यूमेन के पास ही रहेगा ना भाई। खाना जिस डक्ट में जा रहा है, यहां से खाना गया, खाना डक्ट में गया, बीच में ल्यूमेन में गया, और ल्यूमेन से जब इंटेस्टाइन में पहुंचा तो इंटेस्टाइन में ये इस तरह से होल था बीच में, जो बीच में होल था, और ये वाली पूरी लेयर फोल्डेड थी, ताकि वहां से मैक्सिमम सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किया जा सके। अंडरस्टूड डॉक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. फिर मैं कह रहा हूं आपसे, ये डक्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन आई, स्टमक का पार्ट खत्म हुआ तो वहां पर फोल्ड शुरू हो गई, लाइक दिस। ये बीच में ल्यूमेन, आया क्या समझ में? जब खाना यहां से पास होगा तो ये स्टमक वाला रीजन था, ये स्टमक वाला रीजन था, दिस रीजन वाज स्टमक। स्टमक के पहले था, दैट वाज ईसोफेगस, और ईसोफेगस के पहले था बकल कैविटी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ये बकल Yes, sir. कैविटी हो गया, ये ईसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया, और ये इंटेस्टाइन यहां से जब पास होगा तो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, यहाँ से खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद तो रेक्टम और सीकम चला जाएगा। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बार बार उसी चीज को इसलिए बता रहा हूं ताकि दिमाग में पिक्चर क्लियर हो कि मैं क्या दिखाने जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दैट स्मॉल इंटेस्टाइन टीएस, टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन। आई होप इमेज इज विजिबल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो इमेज स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, आपको इसमें समझने वाली बात, और 100% आप कहोगे सर आप बार बार कहते हो कि नीट में आने वाले, यही नीट में आने वाली जो चीज है वो मैं बार बार बताता हूं। लाइक दिस इज द फोल्ड, दिख रहा है क्या? आई एम नॉट टॉकिंग Yes, अबाउट द sir. ग्रीन, आई एम Yes, नॉट yes, टॉकिंग sir. अबाउट द ग्रीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ग्रीन पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस येलो पार्ट। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. These are the folds. उस फोल्ड के नीचे देखिए, ये पूरा ब्लड वेसल्स, और यहाँ प्लेक्सस दिख रहा है क्या? प्लेक्सस, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. it is not flexus, it is plexus. Plexus मतलब assembly of nerve, limb, blood vessels and all. Understood? Yes, sir. अब वहां पर एक डक्ट है बच्चों, एक डक्ट येलो कलर की एक डक्ट दिख रही होगी जो ऊपर की तरफ गई है, जिसे इन्होंने नाम दिया है लैक्टियल्स। क्या नाम दिया है? लैक्टियल्स। Lacteals. अब बात को समझिए, फूड यहां से आ रहा है, यहाँ फूड डाइजेस्ट हो रहा है, और यहाँ डाइजेस्ट होकर सब मोनोमर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अमीनो एसिड सब यहाँ पड़ा हुआ है, और यहाँ से भी ग्रीन कलर के जितने भी स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोलाइज छोटे छोटे फोल्ड्स और सेलुलर फोल्ड बनी हुई हैं, और वहां से अब फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा।
भाई जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब तो ब्लड में जाएगा, नीचे ब्लड है तो सही, लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो फैटी मटेरियल होता है, घी तेल जितना भी फैट आपने खाया था, डाइटरी फैट जिसे कहते हैं, वो ब्लड में डायरेक्ट नहीं जाता। एनसीईआरटी एंड नीट स्टेटमेंट एंड नीट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, याद आएगी आपको कि सर ने कहा था फैट, डाइटरी फैट, घी तेल जितना भी फैटी मटेरियल आप खा रहे हैं वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता। बाकी खाया हुआ सारा सब्सटेंस स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में पहुंच जाता है, लेकिन ये पहले जाता है लैक्टियल्स में। फैट जितना भी फैटी मटेरियल होगा वो जाएगा लैक्टियल में। लैक्टियल में पहुंचने के बाद लैक्टियल से होते हुए उसको फिर और छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाएगा, और जब और छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसको दिया जाएगा ब्लड को। तो क्वेश्चन आता है डाइटरी फैट्स आर एब्सॉर्ब थ्रू, सो आंसर शुड बी व्हाट? Lacteal. अब यहाँ मजे की बात यह है कि यदि अपन किसी नीट की प्रिपरेशन करने वाले ऐसे किसी विद्यार्थी से पूछें जो रेजोनेंस का विद्यार्थी नहीं है, तो शायद ये आंसर तो वो दे देगा कि डाइटरी फैट्स आर एब्सॉर्ब थ्रू लैक्टियल्स, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं केवल डाइटरी वर्ड बात यूज कर रहा हूं, डाइटरी फैट, लेकिन वो जिनका बॉडी फैट बहुत ज्यादा है, जिनको बॉडी फैट बर्न करना है, डॉक्टर उनको सलाह देते हैं एरोबिक्स करो, जिम जाओ, पसीना बहाओ, तो फैट बर्न होगा। क्यों? क्योंकि उनका फैट बर्न होकर सीधे किस में जाता है? ब्लड में। सीधे किस में जाता है? ब्लड में। जबकि खाया हुआ फैट किसमें, किसके थ्रू जाता है? लैक्टियल्स। तो मैंने दो वर्ड यूज किए, डाइटरी फैट एंड बॉडी फैट। तो बॉडी फैट पूछा तो जल्दी जल्दी में लैक्टियल मत बताओ, बॉडी फैट होगा तो पहले वो बर्न होगा, ब्लड में जाएगा, लेकिन डाइटरी यदि कुछ खाया है, अमूल बटर खाया है, तो ये पहले लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा, लैक्टियल्स में, और फिर ब्लड वेसल्स में जाएगा, और तब जाकर जहां ट्रांसपोर्ट करना है वहां ट्रांसपोर्ट होगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. उसके बाद यहां पर एक कोई नो बोला क्या बीच में अभी? बेटा किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। सबको समझ में आया डॉक्टर? किसी को नहीं आया तो बोलो बेटा। अभी मुझे एकदम से आवाज आई नो सर। चलिए कोई बात नहीं। हाँ सर लैक्टेल के बाद में डायरेक्टली वो ब्लड में जाता है। यस परफेक्ट, क्योंकि फैट्स बच्चों डायरेक्ट ब्लड में जाएगा तो भी तो नुकसान है ना, कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर सकता है यदि वो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा तो, है ना? Yes. इसीलिए एक चेक पॉइंट उसको दे दिया गया कि भैया पहले लैक्टियल्स, पहले लिम्फेटिक वेसल उसको ले लें, और जब लिम्फेटिक वेसल ले लें तो उसको और बारीक कर दें, और बारीक कर दें तो छोटा कर दें, और जब छोटा कर दें तो वो इजी हो जाए ब्लड से एब्जॉर्प्शन के लिए। तो डाइटरी फैट स्मॉल इंटेस्टाइन से लैक्टियल, लैक्टियल से ब्लड वेसल्स। अंडरस्टूड डॉक्टर्स? Yes. अब उसके अलावा मैंने हाईलाइट करके रखा है क्रिप्स, और आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा, तो क्रिप्स में क्या लिख लीजिए? क्रिप्स ऑफ लिबरकुहेन, क्रिप्स ऑफ लिबरकुहेन, LIBERKUHN, क्रिप्स ऑफ लिबरकुहेन, क्रिप्स ऑफ, please repeat again? yes क्रिप्स ऑफ लिबरकुहेन, LIBERKUHN, लिबरकुहेन। और वहीं पर लिखिए, जहां क्रिप्स ऑफ लिबरकुहेन लिखिए वहीं पर लिखिए, इट इज द सेल्यूलर सोर्स, it is the cellular source for the release of intestinal juice. हाँ रिपीट कर रहा हूं, क्रिप्स ऑफ लिबरकुहेन is the cellular source for the release of intestinal juice that is succus entericus, succus entericus, succus entericus. Sir, can you repeat it from the start? Your voice is breaking in between. Yes, I can repeat.
Crypts of Leberkuchen are the cellular source for the secretion of intestinal juice, that is succus entericus. Noted? Yes, sir. Yes, sir. और ये क्रिप्स सिंपल है बच्चों. क्रिप्स मतलब गड्ढा. वो गड्ढा जहां पर बीच बीच में आ रहा है वो गड्ढा दिखेगा भाई. जहां पर भी एक बीच में जंक्शन पॉइंट आ रहा है ना, जहां पर भी माइक्रोविलाई का ये गड्ढा दिख रहा है, दैट इज व्हाट क्रिप्स. क्रिप्स ऑफ लीबरकुहेन साइंटिस्ट के नाम पर दे दिया. तो वहां से इंटेस्टाइनल जूस भी रिलीज होता है, तो उसको कह दिया अपने क्रिप्स ऑफ लीबरकुहेन. अब सवाल जो लैक्टियल पर आता है बार बार, वो मैं लिखा देता हूं. लैक्टियल, इट इज अ लिम्फ कैपिलरी. इट इज अ लिम्फ कैपिलरी. लैक्टियल में लिख रहे हैं, इट इज द लिम्फ कैपिलरी that absorbs. Yeah. It is the lymph capillary that absorbs dietary fats. That absorbs dietary fat. डाइटरी क्या सर? Dietary fat. Fat मतलब FATS, fats, dietary fats. Noted? Yes, sir. Yes, sir. Yes. परफेक्ट. यानी बच्चों मैंने अब आपको बकल कैविटी बता दिया. बकल कैविटी से हम आगे बढ़े. बकल कैविटी से हम आगे बढ़े और मैंने आपको फेरिंग्स भी बता दिया. मैंने आपको फेरिंग्स बताकर ईसोफेगस भी बताया. ईसोफेगस के बाद मैंने आपको स्टमक भी बताया, स्फिंक्टर भी बताए. फिर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर आया. ड्यूडेनम, सी शेप, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये कुछ बातें भी हमने लिखी. और इलियम के पास, जेजुनम इलियम के पास हमने फोल्ड्स यानी माइक्रोविलाइज भी देखी. और उसमें क्रिप्स ऑफ लीबरकुहेन भी देख ली, जहां से सीक्रीशन होना है. अभी ग्लैंड्स नहीं देखी अपन. ग्लैंड्स नहीं देखी. ग्लैंड तो यहां से शुरू करना पड़ेगा. सलाइवरी ग्लैंड से शुरू करेंगे. तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया. और अब हम पहुंचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? Large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन. परफेक्ट. लार्ज इंटेस्टाइन, पॉइंट नंबर 1. लार्ज क्यों कहते हैं? Because of Known as its diameter. large Because of due its to due to what? length. Diameter. Diameter. डायमीटर भाई. Diameter. लेंथ तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है बच्चों. due to large diameter. Due to large diameter. Point number 1. Point number 2. Large intestine. Point number 2. It has large intestine. It has 4 major parts. 4 major parts. कौन कौन से? सबसे पहले होता है बच्चों सीकम, है ना? लिखा था अपन ने सीकम. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जो सीकम होता है बच्चों, यहाँ पर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. सिम्बायोटिक माइक्रोब्स. अब सिम्बायोटिक माइक्रोब्स क्या होता है? कहते हैं ऐसा इवोल्यूशनरी ट्रेंड के दौरान करोड़ों साल पहले हम लोग कच्चा कंद, फल फूल यूं ही खा जाते थे. हमारे ऋषि मुनि जो कसक तोड़ के खा जाते थे. और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, एप्स एंड मंकीज, उनको तो आज भी हम देखते हुए, खाते हुए देखते. वो मंकीज नहीं है, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज. वो बस तोड़ते थे और खा जाते. भाई ऐसे कैसे खा सकते हैं जब प्लांट सेल में सेल्यूलोज होता है? एंड सेल्यूलोज कांट बी डाइजेस्टेड. ह्यूमन बींग्स में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता. ह्यूमन बींग्स में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता. कीप इट इन माइंड. जब सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता तो फिर कैसे यार वो कर रहे होंगे? इसीलिए तो वहां पर उस समय ऐसा कहते थे कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स रहते हैं जो सेल्यूलेज एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं.
और इसकी वजह से हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो आज भी कैटल्स की बॉडी में प्रेजेंट हैं। इसलिए गाय भैंस चर लेती हैं, चारा खा लेती हैं, ग्रीन मटेरियल खा लेती हैं, क्योंकि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकती है। अंडरस्टूड डॉक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। और इसी के पास एक ब्लाइंड सैक होता है, ब्लाइंड सैक इज व्हाट? वर्मीफॉर्म appendix, Appendix. Appendix. और आपको पता है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अब वेस्टिजियल हो गया है। डू यू नो दिस? Yes. last time, ये बिल्कुल यूज में नहीं आता, क्योंकि धीरे धीरे नॉन फंक्शनल होता जा रहा है। यही तो बताता है कि कहीं ना कहीं हम ऐसे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और एप्स से बने हैं जिनकी बॉडी में ये आज भी फंक्शनल है, क्योंकि हमने उसको हर चीज को पकाकर खाना शुरू कर दिया, फ्राई करके खाना शुरू कर दिया, तो सेल्यूलोज के डाइजेशन की उतनी जरूरत हमें नहीं पड़ती। स्टिल हमारी इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू कार्निवोरस, नीट का सवाल, केवीपीओ का सवाल बोल दिया मैंने, एज कंपेयर टू कार्निवोरस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी है। द रीजन, हमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में वक्त लगता है, और कार्निवोरस तो क्या खा रहा है? वो तो एनिमल प्रोडक्ट खा रहा है, एनिमल का मांस खा रहा है, तो उसे सेल्यूलोज डाइजेस्ट ही क्यों करना है? प्लांट प्रोडक्ट तो खा नहीं रहा है। टाइगर कौन आपके घास फूस खाने लगता है? वो तो एनिमल को खाएगा जिसमें सेल वॉल नहीं, क्योंकि एनिमल सेल है, तो उसको सेलुलोज की जरूरत नहीं। तो इसलिए हमारी इंटेस्टाइन थोड़ी सी लंबी दी गई, इसलिए द लेंथ ऑफ द हर्बिवोरस इंटेस्टाइन इज मोर देन द लेंथ ऑफ कार्निवोरस इंटेस्टाइन। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. गीतांजलि थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा? अजान, गीतांजलि, Yes, sir. अजान, Yes, sir. चलिए परफेक्ट। आप पहला पार्ट Yes. Hello. पहले पार्ट मैंने बता दिया सीकम, जिसका ब्लाइंड सैक है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो दूसरा पार्ट होता है इनका Colon. ascending colon, बहुत बढ़िया, जिसके कोलोन के 3 पार्ट मैंने बनाए, असेंडिंग, Transverse. ट्रांसवर्स और Descending. डिसेंडिंग। अब कहेंगे सर पेल्विक कोलोन कहाँ जाएगा? तो भाई डिसेंडिंग कोलोन का ही एक पार्ट है, कौन सा? पेल्विक कोलोन। Pelvic colon. परफेक्ट। वो तो पेल्विक रीजन में आता है, इसलिए उसका नाम पेल्विक कोलोन, सिग्मॉइड शेप का, इसलिए सिग्मॉइड कोलोन, अदरवाइज कोई अलग कोलोन नहीं, डिसेंडिंग कोलोन का ही पार्ट है। परफेक्ट। तीसरा पार्ट आता है रेक्टम, थर्ड पार्ट इज रेक्टम। क्या करता है? स्टोर ऑफ Fecal material. product, फीकल मटेरियल, बहुत बढ़िया, या फीसेस। And a strong sphincter. स्टोरेज ऑफ फीसेस, परफेक्ट। किसके पास? रेक्टम के पास। और इसके पास अभी एक बच्चा बोला क्या? स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर, Sphincter. हैज स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर। अभी मैंने यहां पर देखा मॉड्यूल में, तो आपके मुझे कोलोन में दिखा, कोलोन बैक्टीरिया सिंथेसाइज विटामिन B12 एंड विटामिन K। कोलोन का जो बैक्टीरिया होता है वो विटामिन B12 और विटामिन K सिंथेसाइज करता है। आप भी नोट करके रखें, विटामिन B12 और विटामिन K सिंथेसाइज करता है कोलोन। ओके, और लास्ट होता है बच्चों कौन सा? Anus. Anal canal. एनल कैनाल और एनस। और इसके पास भी 2 स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल Voluntary sphincter and external External sphincter. voluntary. एक्सटर्नल कहाँ External इन्वॉल्व? voluntary. Outer and inner. एक्सटर्नल वॉलंटरी। एक्सटर्नल को इनवॉलंटरी कर दिया तो क्या ही करोगे भैया? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? चलिए, तो इस तरह से बच्चों कहानी पूरी होती है। और अब इसका भी एक स्ट्रक्चर आपसे शेयर कर देता हूं, ताकि ये दूसरा पार्ट कंप्लीट होगा अपना, एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर। प्लीज नोट, इसको नोट करें, मैं एक इमेज आपसे शेयर कर रहा हूं। सर वो B12 के बाद क्या लिखा है आपने? B12 एंड विटामिन K।
सर रेक्टम में स्टोरेज ऑफ उसके बाद क्या लिखा है? फीसेस, फीसेस मतलब फीकल मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, दैट इज फीकल मटेरियल. फीसेस मतलब दैट अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस. Noted, doctors? Yes, sir. Yes, sir. I hope screen is visible. Yes, sir. अभी जो Yes, स्क्रीन sir. दिख रही है बच्चों, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि डायग्राम तुरंत बना लेना चाहिए, तुरंत बना लेना चाहिए. द रीजन, आप पहले डायग्राम बनाइए, लेबल मत कीजिए बच्चों, डायग्राम बनाइए, लेबलिंग मैं करवा प्लीज. मैंने वहां नीट लिखा हुआ है, क्योंकि डायग्राम बनाइए थोड़ा सा रफ. मैंने आपसे कहा था ना, कर्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए. एग्जैक्ट बने या ना बने, बट कर्व अपने लिए इंपॉर्टेंट है. वो बनाइए, लेबल मैं करवा प्लीज. नोटेड डॉक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. अब मैं जहां से लेबलिंग करवा रहा हूं बच्चों, वहां से लेबल करेंगे. आई एम स्टार्टिंग विथ अपेंडिक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन. प्लीज नोट, दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको? नोटेड? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो सीकम यानी ब्लाइंड सैक दिया हुआ है. सीकम, ब्लाइंड सैक, थोड़ा सा वाइडर पार्ट है, थोड़ा सा वाइडर पार्ट है. ये किसका अनम्यूट है बेटा? उसके बाद जहां से वो वैल हो रहा है, यहां पर है इलियम, क्योंकि इलियम छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही होगी ना वहां से. तो जहां एग्जैक्ट डॉट लगा हुआ है, उससे अपन क्या कहेंगे? इलियोसिकल वैल्व. अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जाहिर Yes. सी बात है, जाहिर सी बात है, ये वाला पार्ट कौन सा हुआ? Ascending colon. असेंडिंग कोलोन. जहां से टर्निंग हो रही है, वो पार्ट कौन सा हुआ? Hepatic flexor. Hepatic plexus. एक फ्लेक्सर. लिखते चलो, लिखते चलो. दिस कोलोन इज व्हाट? Transverse colon. Transverse colon. Transverse colon. So this flexor is what? Splenic Splenic flexor. flexor. Splenic plexus. फ्लेक्सर. बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास. लिखते भी चल रहे हैं आप. दिस पार्ट इज व्हाट? खुशी अहिरे. Descending colon. Descending colon. अब यदि मेरे आवाज देने के बाद भी आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो मैं पेरेंट्स को बताऊंगा और आप लोगों को रिमूव करता जाऊंगा. मुझे ऐसा बिल्कुल वन साइड इंटरेक्शन नहीं चाहिए. दिस वन इज व्हाट? डिसेंडिंग कोलोन. डिसेंडिंग कोलोन. Descending colon. उसके बाद नीट का यहां पर सवाल है बच्चों, टीनिया कोलाई. यू शुड नोट टीनिया कोलाई. longitudinal band of smooth muscle fiber. longitudinal band of smooth muscle fiber. लिख लीजिए टीनिया
कोलाई, लॉन्गिट्यूडिनल बैंड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, और इसी की वजह से यहां पर भी लार्ज इंटेस्टाइन में भी मूवमेंट चलती रहती है बच्चों, पेरिस्टालसिस, जो खुद से मूवमेंट चलती है। भाई जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट चल रही होगी डेफिनेटली उसके लिए मुझे स्मूथ मसल्स ही लगेंगी ना, वहां स्केलेटल मसल से तो काम होगा नहीं, जो वॉलेंटरीली काम करती हैं ये तो खुद से ही काम करते रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्मूथ मसल फाइबर। और सबसे इंपॉर्टेंट नीट में जो पूछा जाता है दैट इज हॉस्ट्रा। हॉस्ट्रा वो उसी इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसी इंटेस्टाइन का पार्ट है, बट नाम आ दिया हॉस्ट्रा, स्मॉल पाउचेस दैट आर एडाप्टेड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। प्लीज नोट हॉस्ट्रा। Noted, doctors? Yes, sir. No, sir. Hostra, small pouches that are adapted for water absorption. और उसके बाद understood है which one? Sigmoid colon. Sigmoid Sigmoid colon. colon. और sigmoid colon के बाद rectum. This portion is rectum, जहां पर feces रात भर स्टोर होगा और जहां से फिर निकाल दिया जाएगा that is anal pore, जिसका इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। यदि इंटरनल स्फिंक्टर है तो उसको लिख दो इनवॉलेंटरी, हमें लिखना पड़ेगा इंटरनल इनवॉलेंटरी और एक्सटर्नल वॉल्यूंटरी। Voluntary. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, डायग्राम सामने रखा हुआ है, सुनते रहिए, पेन साथ में रखा है आपने। हम इसी स्ट्रक्चर को देखें और जस्ट इमेजिन कि डॉक्टर यदि किसी को कह रहा है कि उसे कॉन्स्टिपेशन हो गया है, उसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत हो गई है। अब कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत जो हो गई है तो डेफिनेटली ये जो यहाँ पर मटेरियल फीसेस निकलने वाला है वो निकलने में तकलीफ हो रही होगी। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. भाई Yes, sir. बेसिक बात है, यहाँ कोलोन Yes, जो sir. है, कोलोन इज बेसिकली एडाप्टेड फॉर, दिस रीजन इज एडाप्टेड फॉर फीकल फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ तो वो मटेरियल आया है जो अनडाइजेस्टेड है। तो जब इसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल आया है जिसे हम फीसेस कह रहे हैं, वो यदि इधर से नहीं निकल रहा है, यहां से नहीं निकल रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं कॉन्स्टिपेशन। उसके दो कारण हो सकते हैं भाई। कारण नंबर एक तो ये है कि वाटर इनटेक बराबर नहीं हो रहा है, पानी पिया ही नहीं जा रहा है। पानी यदि नहीं पिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जाकर फिर कैसे नीचे आएगा यार, सोचिए ना। तो उसके लिए तो वाटर इतना चाहिए कि उसको पुश फोर्स मिले और वो इधर आ जाए। तो पानी पीना कितना सेहत के लिए जरूरी है ये इस बार डायग्राम से समझ में आ रहा है। अच्छा, अब कॉन्स्टिपेशन टेक्निकली किसे कहते हैं? जब यहां से मटेरियल निकलता है दोस्तों तो उसको कहते हैं बोवेल मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? Movil. Bowel. BOWEL. This is what Bowel movement. Agree? Yes, sir. Yes. अब यदि मैंने कहा वो बोवेल मूवमेंट है तो बोवेल मूवमेंट के लिए यार मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट बोवेल नहीं है, ये तो क्या है, सिंपल ओवरनाइट यहां से मटेरियल यहां के रेक्टम में जमा हो जाएगा। वंस इट कम्स इनटू रेक्टम, यहां से जो निकल रहा है दिस इज बोवेल मूवमेंट। सोचिए जरा, आपको मैं बोलूंगा तुरंत समझ में आ जाएगा। जस्ट इमेजिन कि यदि बोवेल मूवमेंट फास्ट हो गई तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? बोलो। अरे बोवेल मूवमेंट यदि फास्ट हो जाए तो क्या कहते Lose हैं? motion. लूज मोशन। परफेक्ट परफेक्ट, लूज मोशन। तो जस्ट अपोजिट डॉक्टर, जस्ट इमेजिन वो बोवेल मूवमेंट हो ही ना, वो बोवेल मूवमेंट हो ही ना। जस्ट इमेजिन, मैं वापस उसको मिटा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है उसे मिटाने में मुझे। सोचिए, इस बोवेल मूवमेंट से यहां पर
सब यहीं जमा हो जाए और पास ही ना हो आगे, तो उसी स्टेज को हम क्या कह रहे हैं? कॉन्स्टिपेशन। मतलब सिंपल है, बोवेल मूवमेंट बढ़ जाए तो क्या? लूज Lose मोशन। motion. बोवेल मूवमेंट कम हो जाए तो क्या? Constipation. और इन सब के लिए जरूरी है वाटर, क्योंकि मैक्सिमम वाटर तो हम यहाँ एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। क्योंकि ठीक भी है ना बच्चों, हम वाटर को कंजर्व भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो वाटर यदि ज्यादा निकल गया, फ्लूइड ज्यादा निकल गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बॉडी और मसल की टोनिंग को मेंटेन करने के लिए हमें पानी सफिशिएंट अमाउंट में शरीर को चाहिए, और यदि वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो फिर लूज मोशंस लगते हैं या डायरिया की कंडीशन बनती है, जिससे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। फिर डॉक्टर ऐसा कुछ लग्जेटिव एजेंट देते हैं, मेडिसिन आती हैं, दवाइयां होती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट थोड़ी सी कैसी हो जाती है, इजी हो जाती है। और ये मूवमेंट जब इजी हो जाती है तो ऑर्डिनरी नॉर्मल मूवमेंट होती है, दैट इज फीसिस इजेकुलेशन। फीसिस इजेशन, नॉट इजेकुलेशन, फीसिस इजेशन। एक्सक्रीशन होता तो यूरिन निकलती। परफेक्ट इजेकुलेशन जो वर्ड गलती से मैंने बोला वो होता तो सीमेन रिलीज होता, दैट इज रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। और यहां पर कैटाबॉलिक वेस्ट निकल रहा है तो दैट इज इजेशन। और जिस मूवमेंट से निकलता है उस मूवमेंट का नाम क्या हुआ? Bowel movement. Bowel movement. अंडरस्टूड दोस्तों? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब छोटे बच्चों के केस में देखिए, छोटे बच्चों के केस में ये स्फिंक्टर ही डेवलप नहीं हुआ है। स्फिंक्टर ही डेवलप नहीं हुआ इसलिए क्या होता है, जब भी उसको प्रेशर का फील आया वो पोटी कर देगा। क्यों? क्योंकि स्फिंक्टर ही डेवलप नहीं हुए उसके। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। और यदि किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, सारा मटेरियल यदि यहीं जमा हो गया है, इजेस्ट आउट नहीं हो रहा है, तो वो जोर लगाता है। टॉयलेट में बैठकर फिर जोर लगाना पड़ता है, और जोर ज्यादा यदि फ्रिक्वेंट होता रहा, कई महीनों तक यदि यही सिस्टम चलता रहा, तो फिर यहां से ब्लड निकलने लगता है। और उस बीमारी को क्या कहते हैं? पाइल्स। इसीलिए इसीलिए वाटर इतना होना चाहिए कि स्मूथ यहां से ओवरनाइट में मटेरियल नीचे आ जाए और सुबह बाहर निकल जाए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसे मुझे लिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाना था, क्योंकि ये कहीं पर भी ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है। नाउ कमिंग टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट, अंडरस्टूड। यानी कंप्लीट 3 पॉइंट हो गए अपने। पहला पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट। पहला हुआ अपना इवोल्यूशनरी ट्रेंड, दूसरा हुआ एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर। दीज 2 पॉइंट्स आर परफेक्ट। Yes, sir. Yes, Yes. sir. yes, sir. चलिए, इसकी इमेज में शेयर कर रहा हूं डॉक्टर साहब से, और इमेज शेयर करने के बाद आज तीसरा पॉइंट भी आज फिनिश कर देंगे हम लोग। 10 से 15 मिनट हमें लगेंगे, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? Physiology. फिजियोलॉजी। और लेकिन फिजियोलॉजी के पहले मुझे ध्यान आया, मुझे तो अभी आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बतानी है। डाइजेशन की एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअली बहुत ज्यादा लंबी है, ज्यादा लेक्चर ले ली। सर वॉल्डियर रिंग। वॉल्डर रिंग अभी आएंगे ना, सलेवरी ग्लैंड के लिए वॉल्डर रिंग पर भी आएंगे। ओके, यस सर। Yes, sir. हेडिंग डालते हैं बच्चों, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एज पर एनसीईआरटी हेडिंग डालते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, कमिंग टू द पॉइंट। हेडिंग डालिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।
चलिए कहां से स्टार्ट करते हैं? बकल कैविटी से। सबसे पहले होती है बच्चों सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, लिखते ही चलते हैं साथ। एक काम करते हैं, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ टेबल जिसमें थोड़ा काम मैं आपको दूंगा असाइनमेंट, थोड़ा मैं बताऊंगा। लाइक आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, मैं तो रिप्रेजेंटेटिव टेबल बना रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा। सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द ग्लैंड, नेम ऑफ द ग्लैंड, लोकेशन कहां पर वो मिलेगी, है ना। इसके बाद ग्लैंड, लोकेशन, उसका सीक्रीशन, सीक्रीशन और उसका कॉम्पोजिशन, या अलग अलग ही कर लेते हैं, सीक्रीशन एंड कंपोजिशन, ठीक है एक साथ, सीक्रीशन एंड कंपोजिशन, और रिमार्क नहीं फंक्शंस, फंक्शंस, और फंक्शंस के बाद एक लास्ट में रहेगा, दैट इज व्हाट, रिमार्क। चलिए टेबल बच्चों रफ रफ बनाइएगा, फेयर कॉपी मत लिखिए, थोड़ा सा रफ बनाइए क्योंकि बनाने में गलती हो सकती है। अभी समझते हैं पहले। सबसे पहली ग्लैंड, विच ग्लैंड? फास्ट आंसर, Parotid gland. Salivary 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 gland. लोकेशन, लोकेशन buccal cavity. माउथ, बकल कैविटी में नहीं मिलेगा, वो माउथ में मिलेगी। अब वो रिमार्क में अपन लिखेंगे 3, सलाइवरी ग्लैंड में 3, सबसे पहली कौन सी? Parotid gland. Parotid gland. दूसरी कौन सी? Submaxillary gland. लिंगुअल। और तीसरी कौन सी? Submaxillary. सबलिंगुअल, या कौन सी जिसका नाम मैक्सिलरी। Maxillary. ठीक है, yes sir ठीक है। चलिए लोकेशन सबकी लिखते हैं। पैरोटिड की लोकेशन, अभी तो इसको माउथ में ही रहने देते हैं। वैसे मैक्सिलरी जो होती है बिटवीन जॉज, नियर ईयर, और लिंगुअल बिलो सॉरी टंग, है ना। इस तरह से आपको लिखना, मैं शेयर करूंगा, आप रफ में लिखते चलिए। सर फंक्शन के बाद क्या लिखा है आपने? आर से? आर से रिमार्क, रिमार्क, रिमार्क। मैं बच्चों लिंगुअल को एक एक्चुअल में इस लिंगुअल को नीचे लिख रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा न्यूमोनिक है उसको याद करने का, इसलिए मैं इसको पलट दे रहा हूं। यहां लिखता हूं मैक्सिलरी और इसको लिखता हूं लिंगुअल। न्यूमोनिक याद कराने के लिए मुझे बहुत अच्छा मिल गया। और इसका एरो बदल देता हूं, इसका एरो इधर, इसका एरो इधर, ठीक है। चलिए yes sir सीक्रीशन, इसके सीक्रीशन को कहते हैं सलाइवा। क्या कहते हैं? सलाइवा। सलाइवा। उसका कॉम्पोजिशन आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखवा रहा। पानी कितना % होता है, सॉल्ट कितना होता है, म्यूकस, हाँ बोलो, अरे बोलो। म्यूकस एंड NaHCO3, म्यूकस कितना होता है, बाइकार्बोनेट कितना होता है, ये सारी चीजें आप मतलब परसेंटेज वाइज आपको लिखना, और ये दिया होगा कहीं ना कहीं 100% मिल जाएगा, ये आपको लिखना है। फंक्शंस क्या करता है? डाइजेशन ऑफ starch स्टार्च, और स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? maltose ग्लूकोज। एंजाइम में बताया था मैंने एंजाइम पढ़ाते समय, यस और नो? yes sir Yes sir. Yes, sir. रिमार्क अभी नहीं लिख रहे हैं, रिमार्क की जरूरत पड़ेगी तो अपन लिखेंगे। रिमार्क में अपन लिख देते हैं डक्ट्स। ये सलाइवरी ग्लैंड एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन? Endocrine. Endocrine.
एक्सोक्राइन। गजब कर रहे हो तुम लोग यार। एंडोक्राइन बच्चों वो होती है जो ब्लड में अपना सीक्रेशन डालती है। ये ब्लड में डालता है क्या? No. अरे ये एक्सोक्राइन है भाई। एक्सोक्राइन, क्राइन मतलब सीक्रेशन, एक्सो मतलब बाहर, जो अपना सीक्रेशन बाहर डालती है, ब्लड में नहीं डालती, वो एक्सोक्राइन। और जिसकी डक्ट्स होती है भाई, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का डिफरेंस समझो दोस्तों। एंडोक्राइन होते हैं हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, एलएच, एफएसएच, ये सारे हार्मोन्स होते हैं। थायराइड, थायरॉक्सिन, ये सारे हार्मोन्स हैं। ये सीधे ब्लड में जाते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होती, कोई वेसल नहीं होती। जिसमें डक्ट है, जिसमें वेसल है, वो एंडोक्राइन नहीं होती। तो बिल्कुल क्लियर समझे आप, एंडोक्राइन डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेशन अंदर, डक्ट नहीं। लेकिन ये जो होती है इनकी डक्ट्स होती है, ये ऐसी डक्ट्स अंदर पे नलियां बनी हुई, ट्यूब्स बनी हुई, उस ट्यूब से सीक्रेशन छोड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है देयर शुड बी सम डक्ट्स। तो इसके लिए एक सीक्वेंस बच्चों को मैं बताता हूं। एनीवन जो MA2 से MA3 में आया हो, एनीवन? चलो लड़कियां याद कर लो। पास में वो लड़का बैठा, पास में वो, अरे W तो लिखा ही नहीं, पास में वो लड़का बैठा। और लड़के याद कर ले, पास में वो लड़की बैठी। याद रह जाएगा डॉक्टर? अरे याद रह जाएगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट। बड़ा लिखता हूं थोड़ा, स्टेनसन्स डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट। मैक्सिलरी की डक्ट का नाम है वाटसन डक्ट। वाटन्स डक्ट। और लिंगुअल की डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ लिविनस। बर्थोलिन, बर्थोलिन डक्ट। इसलिए मैंने लिखा दिया पास में वो लड़का बैठा। P फॉर पैरोटिड, S फॉर स्टेनसन्स, M फॉर मैक्सिलरी, W फॉर वाटसन, L फॉर लिंगुअल, B फॉर बर्थोलिन। अग्री? यस सर। डॉक्टर, Yes, sir. यस सर। याद रखने से मतलब है, चाहे जैसे याद रखिए। चलिए दूसरी ग्लैंड का नाम, नीचे आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड से पास हुए, सलाइवरी ग्लैंड से पास होने के बाद यहां पर आती है वॉल्डेर रिंग। बट वो वॉल्डेर रिंग मुझे क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है, वो इसका पार्ट नहीं है। मैं वॉल्डेर रिंग आपसे शेयर कर दूंगा, वो इसका पार्ट नहीं। वॉल्डेर रिंग एक यहाँ पे रिंग है अंदर की तरफ। क्या होता है दोस्तों, जहां जहां से भी डायरेक्ट एंट्री के कोई रास्ते हैं ना, ऊपर वाले ने ऐसा डिजाइन बनाया है कि जहां जहां से भी कहीं एंट्री के रास्ते हैं, वहां पर एक पुलिस चौकी बिठा दी है। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो, कभी बताया है। हाँ, वो जो पुलिस चौकी बिठा ली गई है, उस पुलिस चौकी का नाम है टॉन्सिल, जिसमें कि लिम्फेटिक, जो कि लिम्फेटिक ऑर्गन है। और लिम्फेटिक ऑर्गन मतलब आपकी बॉडी के सोल्जर्स, आपकी बॉडी के जो सोल्जर्स हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन जो हैं, उसका एक पार्ट है यहाँ पर वॉल्डेर रिंग। वो पूरी रिंग है, उस पूरी रिंग में टॉन्सिल्स भी आते हैं। तो लोग बेकारी कह देते हैं कि यहाँ पर टॉन्सिल्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए। अरे भाई टॉन्सिल्स तो होते ही हैं, वो क्या होंगे? टॉन्सिल्स बढ़ गए, टॉन्सिल्स बढ़ जाता है। टॉन्सिलाइटिस, उसे कहते हैं टॉन्सिलाइटिस, है ना। तो वॉल्डर रिंग भी बता दो, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, एनसीईआरटी में शब्द का जिक्र भी नहीं है। बट सिंस यू पीपल आर प्राउड रेजोनाइट्स। Proud resonance. तो यू मस्ट नो, यू मस्ट नो। लेकिन वो बताता हूं पहले, ये मैं टेबल कंप्लीट करूं, क्योंकि इसके आगे का आपको बताना है। तो सलाइवरी ग्लैंड के बाद मैं वो वॉल्डर रिंग आपको बता रहा हूं, जिसका जूस से कोई लेना देना नहीं, वो एक पुलिस चौकी है बीच की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ईसोफेगस, ईसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं, ईसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं, बराबर। आगे बढ़ते हैं तो सॉरी, ईसोफेगस में पूरा एक जगह पर सीक्रेशन, जो स्टिकी चिपचिपा सा सब्सटेंस खाने को आगे बढ़ाने के लिए, वो म्यूकस है, वो कोई ग्लैंड नहीं। लेकिन उस म्यूकस की सीक्रेटिंग सेल का नाम है, पता है किसी को? गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल जहां भी सीक्रेट करती है बच्चों, वो सीक्रेट करती है म्यूकस। गॉबलेट सेल जहां भी सीक्रेट करती है उसका नाम है म्यूकस।
तो जहां जहां पर भी म्यूकस निकल रहा होगा वो वहां की गॉबलेट, यहाँ पर निकलता है वहां पर भी गॉबलेट, इधर पे निकलता है वहां पर भी गॉबलेट। गॉबलेट सेल का काम है म्यूकस, लेकिन वो कोई ग्लैंड नहीं है। अब स्टमक पे आता हूँ, स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्लैंड का नाम हुआ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। लोकेशन कहाँ है? स्टमक। सीक्रेशन क्या है? HCl है, HCl के बाद पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन है, और क्या है? गैस्ट्रीन है, और क्या है? प्रोरेनिन है। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस को रिलीज करती है, ये उसके सीक्रेशन। लेकिन कंपोजिशन कौन लिखेगा? हम। कंपोजिशन हो गया असाइनमेंट। मैंने यहाँ पर भी बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बनाया और यहाँ पर भी, ये जहां पर क्वेश्चन मार्क है ये आपको बनाने। परफेक्ट। फंक्शन Yes, आपको sir. लिखने हैं, फंक्शन आपको लिखने हैं, फंक्शंस आपको लिखने हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के सीक्रेशन के क्या फंक्शंस हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जब मैं स्टमक की सेल्स आपको बता रहा था। याद करो, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, वेदिका वेदिका कदम बी ऑन म्यूट बेटा। वेदिका, वेदिका कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा सा आज? सर। चलिए तो म्यूट रखिए और सुनते रहिए शांति से 2-3 दिन, है ना? यस सर, यस सर। चलिए तो मैंने आपको फंक्शंस लिखा थे, बताए थे। पैराइटल सेल है तो HCl निकलेगा, HCl क्या काम करेगा वो सब दिया होगा, NCERT पढ़ोगे तो सब दिया होगा। मैं लेक्चर भी अपलोड नहीं करूंगा जब तक तुम लोग असाइनमेंट नहीं कर लोगे, क्योंकि मैं पेरेंट के साथ बुलाता हूं, लोग आप आ नहीं रहे हैं। तो कल परसों में और 2-3 बच्चों को कॉल आएगा, नोट्स लेकर आपको आना होगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे ऑफिस आके पूछिए, मैं ऑफिस में बताऊंगा इसके फंक्शंस। HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है तो प्रोटीन का डाइजेशन अच्छा होता है। मैकेनिज्म और फिजियोलॉजी में वो सब होने वाला है, बट खुद भी कोशिश कीजिए ढूंढने, है ना? रिमार्क में इसमें कोई जरूरत नहीं है, अभी रिमार्क को डैश कर देते हैं। चलिए स्टमक से आगे बढ़ते हैं। तीसरी ग्लैंड कौन सी? Intestinal gland. इंटेस्टाइनल ग्लैंड। लोकेशन, लोकेशन Small intestine. सीक्रेशन का नाम अभी मैंने लिखाया था आपको, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। उसके कॉम्पोजिशन में क्या है? एंटेरोकाइनेस, एंटेरोकाइनेस, एंटेरोगेस्ट्रोन, और कुछ मिल जाए तो और कुछ, पढ़ते समय आपको और ज्यादा मिल जाए तो और ज्यादा लिखिए। फंक्शन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, हिंट बस मैं देता हूं, यहाँ अल्कलाइन एनवायरनमेंट है या एसिडिक एनवायरनमेंट। परफेक्ट। रिमार्क में इसमें भी लिखने की कुछ जरूरत नहीं। फोर्थ वन इज व्हाट? लीवर। ग्लैंड बहुत बड़ी है, कौन सी? लीवर। लीवर की लोकेशन, लीवर की लोकेशन अब हेपेटिक फ्लेक्सर, अब हेपेटिक फ्लेक्सर। सीक्रेशन का क्या नाम है? बाइल। लीवर क्या निकालता है? बाइल। कंपोजिशन कौन लिखेगा? हम। फंक्शंस मैं बता दूंगा चाहो तो, क्योंकि फंक्शंस तो लीवर के बहुत डिटेल मुझे आपको बताने पड़ेगा, पूरा डिटेल एक बार लीवर समझाना पड़ेगा। और लास्ट पैंक्रियास, पैंक्रियास। पैंक्रियास, पैंक्रियास की लोकेशन इन एब्डोमिनल कैविटी, इन एब्डोमिनल कैविटी। ढूंढिए, आपको जहां जहां जो लिखना है खुद से ढूंढिए। मैंने तो एक हिंट आपको दे दी कि इस तरह से अपने को चलना है। सीक्रेशन
पैंक्रियाज का सीक्रेशन क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस। Juices. बाइल यहाँ नहीं होता, बाइल लीवर का होता है। पैंक्रेटिक जूस, इसमें एंजाइम्स आपको लिखने हैं, इसमें बाइकार्बोनेट आपको लिखना है, कंपोजिशन आपको लिखना है। फंक्शंस मुझे पता है कि आप जानते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। इस तरह से एक चार्ट मुझे बढ़िया से चाहिए आज ही रात का समय, क्योंकि कल कुछ बच्चों को फोन आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, मैं कोई चीखने चिल्लाने वाला नहीं हूं, लेकिन बच्चों मुझे सिस्टमैटिकली एक बड़े से पेज पर और सिस्टमैटिकली इसके जितने मिल जाए फंक्शंस पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में मिलेगा। मॉड्यूल मिल गया होगा तो मॉड्यूल में मिलेगा। सारे फंक्शन समझ में नहीं आएंगे दैट मैं आपको समझाऊं, लेकिन इस तरह से पूरा एक्सेसरी ग्लैंड का एक चार्ट आपका बन जाना चाहिए। आमिर जैदी, आदित्य पाटिल, अनुराधा, अयान, अग्री? Yes, sir. यस और नो? एकता, Yes, sir. दिनेश, Yes, sir. हर्षवर्धन, ग्लोरी? Yes, sir. Yes, sir. वेदांत, सूरज, शिवानी, श्रावणी, शीतल, संकेत, Sir. Yes, sir. कंचन, वेदांत, अग्री? Yes, sir. Yes. परफेक्ट। Yes, sir. चलिए चलिए, तो बच्चों इस तरह से ये ग्लैंड्स में जो मुझे समझाने वाली ग्लैंड्स हैं, क्योंकि क्या है, इन ग्लैंड्स के फंक्शन में क्यों जोर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगला स्टेप मेरा है डाइजेशन और मैकेनिज्म और फिजियोलॉजी। थर्ड पॉइंट यही है, मैकेनिज्म, फिजियोलॉजी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. उसमें बिना फंक्शन पढ़ाए तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा। ये आपने नहीं भी लिखा तो चलेगा, मुझे कोई बहुत तकलीफ नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ और फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा कि ये डाइजेशन कौन करता है, ये डाइजेशन कौन करता है, तो बाय डिफॉल्ट उनके फंक्शंस आ जाएंगे, तो मेरी कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन ये पहले 3 पॉइंट आपको लिखने, पहले 3 कॉलम आपको लिखने ही लिखने। फंक्शन चाहे छोड़ दो, मैं लिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस लिखानी है। अब बस मेरे 3 पॉइंट बचते हैं, मैकेनिज्म, फिजियोलॉजी, उसका रेगुलेशन और डिसऑर्डर, मतलब एक लेक्चर और बस, जिसमें मुझे अभी इसमें लीवर पैंक्रियास बताना बहुत जरूरी। ये दोनों स्ट्रक्चर मुझे एक बार आपको बताने हैं एंड विल गो अहेड। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. यस। अब मैं बहुत जल्दी में तो काम नहीं करूंगा, मुझे अगली बार का मेरे लिए काम मैंने लिख दिया, मुझे बतानी है आपको वॉल्डियर रिंग। अग्री? Yes, sir. Yes, दूसरा sir. मुझे बताना है लीवर का स्ट्रक्चर नीट में पूछा जाता है और पैंक्रियास का स्ट्रक्चर पूछा जाता है और इनकी डक्स पूछी जाती है। सिद्धि वार्षिकर, तुम लोग क्यों अनम्यूट कर लेते हो बच्चों? सिद्धि, सर आपने 4th वन क्या लिखा है? 4th वन इज लीवर। ओके। डक्स मुझे बतानी है और 5th मुझे फिर बतानी है बेसिक फिजियोलॉजी। इतने मुझे नेक्स्ट इसमें कंप्लीट करने हैं। यस और नो? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. yes, sir. बाद मैंने बताना है रेगुलेशन, तो मुश्किल से 10 मिनट का है, रेगुलेशन और डिसऑर्डर्स। परफेक्ट। लिख रहा हूं क्योंकि अब टारगेट मुझे रखना है अगले इसमें ये खत्म होना चाहिए बच्चों। मैं फोटो लेके रख रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा खींच रहा है अपना चैप्टर। फटाफट जवाब दिया करो तो फटाफट खत्म होगा, नहीं तो संडे एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी मुझे। ओके? क्योंकि आपके आगे जो बैच चल रही है उसका ब्रीदिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। चलिए, एनी डाउट इन टुडे सेशन? No, sir. No, sir. No, sir. No. कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा No, हूँ sir. अनुराधा क्षीरसागर Yes, sir. Yes, sir. कल सेंटर पर आप आएंगी। और आज 1-2 बच्चों को बोला, एकता को मैंने बोला, एकता कल आएंगी। और Yes, और, sir. और खुशी अहिरे Yes, sir. आपको भी कल आना है अपने नोट्स लेकर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच। Okay, sir.
Okay. Next one is Madhura Gaikwad. Madhura Gaikwad. Yes, sir. Yes, आपको भी आना है 1 से 3 के बीच. Madhura. Yes, sir. Okay. Pari Patil. सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो. सब सब्जेक्ट्स के कि सिर्फ आपके सब्जेक्ट के ही नोट? सारे सब्जेक्ट्स. ओके सर. चलिए एक बार नाम बोलिए. किस किस का बोला मैंने? एकता और Madhura. मधुरा और खुशी. खुशी और परी पाटिल. Yes, sir. परी पाटिल कल आप भी आ रही हैं. Yes, sir. 1 से 3 के बीच. परी पाटिल. प्रतीक्षा तोतला. प्रतीक्षा Yes, sir. कल आप भी आ रही हैं 1 से 3 के बीच. So actually, I'm not in Nashik. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. साक्षी ढोका. साक्षी यस सर. आप भी आ रही हैं कल. तबीयत ठीक हो गई अब आपकी. समृद्धि शिरापुरे. समृद्धि यस सर. कल आप भी आ रही हैं 1 से 3 के बीच. पेरेंट्स को लेकर और नोट्स को लेकर. नो एक्सक्यूज. नहीं तो मैं पेरेंट को अभी कंप्लेंटिंग फोन करूंगा मैं. तो फाइनल हुआ एकता, मधुरा, खुशी, परी, साक्षी और समृद्धि. These students are coming by tomorrow only. Okay? Yes, sir. One more is Suhani Patil. You are in Nashik? So I am in Nashik. घर पे कोई नहीं होगा उस वक्त. कोई बात नहीं, खुद से ऑटो कीजिए और आ जाइए. कोई समस्या नहीं. पापा से मेरी बात करा दीजिएगा फिर आप. Okay, sir. योगेश चौहान. You are in Nashik? नो सर. No. कंचन वासावे. पर सर मैं आया था नोट्स लेके. कौन बोला? योगेश चौहान सर. अच्छा योगेश चौहान आप आके गए. ठीक. बहुत बढ़िया बेटा. वो जो आप रूम लेके रह रहे थे अपने फ्रेंड के साथ आए थे बराबर? यस सर. परफेक्ट बेटा परफेक्ट. कंचन वसावे. यू आर इन नाशिक? No, sir. हर्षदा शिंदे. Sir, I'm not in Nashik. नो प्रॉब्लम. हर्षदा शिंदे. यस सर. यू आर इन नाशिक? नो सर. अच्छा. डॉक्टर भालेराव. चलिए कोई बात नहीं. इतने तो आए. फिर मैं और रौनक थोरात. अच्छा रौनक थोरात भी नहीं है. जुनैद मिलकर गए हैं. ग्लोरी अभी आ सके तो आ जाइएगा. डैड से पूछ लीजिएगा, नहीं तो मेरी बात कराइएगा. राइट. और अनुराधा क्षीरसागर. अनुराधा ने लेफ्ट कर दिया. अनुराधा के घर फोन चला जाएगा. मैंने अभी अनुराधा को भी कहा है वो भी आ जाए. ये 7 बच्चे कल नहीं आते हैं तो मैं क्लास में अलाउड नहीं करूंगा. No one will be allowed if these 7 students are not coming tomorrow to meet. Final. Any doubt to today? Any doubt in today's session? नो सर. No, sir. All the best. Going to No, sir. close the session. Excuse me, sir. Yes, excuse. बोलिए. Sir, can you share the image of the note? Yes. 100%. All the best.